अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एज़ोमैक्स कैप्सूल्स का। पाकिस्तान में तो हर बंदा इनसे वाकिफ़ है। कोविड के दिनों में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता था, लेकिन अब भी डॉक्टर्स इसका कसरत से इस्तेमाल करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन सिम्टम्स के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका एज़ोमैक्स। एजीपी फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इससे पहले इसको सैंडोज फार्मा बना रही थी। अब अगर बात करें इसकी कीमत की, तो 250 mg वाला जो पैक है ये आपको 631 रुपए में 12 कैप्सूल का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। मेरे पास इस वक्त 250 mg वाला पैक अवेलेबल है, जबकि ये आपको 500 mg में भी अवेलेबल मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इससे मुराद वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ असर रखते हैं। चूंकि ये एंटीबायोटिक है तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डील करेगा, यानी अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से कोई टॉन्सिल्स का इश्यू हो गया है, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कमाल का रिजल्ट देता है। इसमें आपके गले खराब हो तो इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको सिनोसाइटिस का, यानी ये जो कैविटीज होती हैं जो पिक्चर में नजर आ रही हैं, इन कैविटीज में बाज़ कोई सोजिश, जुकाम की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया में भी करवाया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में नमूनिया की शिकायत हो गई है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव है इसमें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फेरेंजाइटिस में, यानी अगर आपको गले में कोई सोजिश या इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस जिसमें आपका नाक, कान, गला, सांस की नालियाँ और फेफड़े वगैरह शामिल हैं, उनमें किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ख्वाह वो नमूनिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो, ओटाइटिस मीडिया है या नाक का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी बहुत किया जाता है। चूंकि जो एंटीबायोटिक्स पहले टाइफाइड में इस्तेमाल होते रहे हैं तो उनके खिलाफ ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, वो अब टाइफाइड पे असर नहीं करते। तो ये इस मामले में भी बहुत इफेक्टिव है, तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी, यानी अगर आपको जिल्द का कोई इन्फेक्शन, कोई जख्म वगैरह या स्किन का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी करवाया जाता है। इसमें क्लैमिडिया आ जाता है, इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मर्दों या औरतों में कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में अक्सर हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें भी कमाल का रिजल्ट है इसका। तो इस तरह की सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो देखने में मिलते हैं वो आपको लूज मोशन या डायरिया की शिकायत है, यानी आपका पेट खराब हो जाता है। उसके अलावा स्टोमिक अपसेट हो सकता है, उल्टी और मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यूरिन का कलर डार्क येलो या ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा आपके बखाने का कलर भी चेंज हो सकता है। कुछ अफराद में इसके एलर्जिक रिएक्शन भी देखने में मिलते हैं, तो अगर आपको ये खाने के बाद एलर्जी हो तो दोबारा इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल आपको बता दूं, अक्सर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल ये है कि या तो आपने खाने से 1 घंटे पहले इसका इस्तेमाल यानी खाली पेट करना है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है। इसकी वजह यह है कि अगर आप खाने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन मैदे में पहुंच के जो जज़ब होता है वो 50% इसकी तासीर ख़त्म हो जाती है अगर ये खाने के साथ हल हो जाए। तो अगर आप खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हैं तो 100% इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप खाने के 2 घंटे बाद भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह भी इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इसका सही तरीका इस्तेमाल है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो इसका तयन आपकी बीमारी की नौयत पे यानी इन्फेक्शन की किस्म पे, आपकी उम्र पे और आपकी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। तो डॉक्टर आपको ये सब देख कर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर अमूमी खुराक की बात की जाए तो 6 से 12 साल के बच्चों में इसका इस्तेमाल 250 mg कैप्सूल का दिन में 1 दफ़ा किया जा सकता है और कुछ बच्चों में शदीद इन्फेक्शन की सूरत में 250 mg कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह शाम भी करवाया जाता है। और 12 साल से बड़े अफराद
میں بالغ افراد میں 500 mg کیپسول کا استعمال صبح شام یا صبح دوپہر شام بھی کروایا جا سکتا ہے، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیماری کے نوعیت پہ، آپ کی عمر اور آپ کے باڈی ویٹ پہ، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ کی ڈوزج کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کا استعمال خود سے نہیں کرنا چاہیے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی ایزومیکس کیپسول کے ریلیٹڈ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔